ठीक है, यहाँ पे देखें स्क्रीन विजिबल है। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, प्लीज कंफर्म। हेलो, स्क्रीन विजिबल है या नहीं? ऑनलाइन पार्टिसिपेंट प्लीज कंफर्म। कहाँ गए सब? किरण, यस सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर, विजिबल है। हाँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेट फंक्शन। डेट फंक्शन मतलब ट्रांसफॉर्म में क्वेरी लैंग्वेज में नंबर, टेक्स्ट और डेट, थ्री टाइप के कॉलम्स है। उसमें से टेक्स्ट कॉलम को हमने देखा है, नंबर कॉलम को भी देखा है, नेक्स्ट है डेट कॉलम। डायरेक्टली हम ट्रांसफॉर्म में देखेंगे। जितने भी लास्ट सेशन में नहीं किया था सारे स्टेप्स, इसको हम रिमूव करेंगे। वेट, ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है। देखिए ट्रांसफॉर्म में एनी कॉलम, टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, उसके आगे डेट एंड टाइम कॉलम। अब हम परफॉर्म करेंगे डेट और टाइम कॉलम के ऊपर, इसलिए हम डेट रिलेटेड कॉलम को ही यहाँ पे रखेंगे, बाकी सारे कॉलम को यहाँ पे डिलीट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ऑर्डर डेट है और शिप डेट है, और बाकी अदर कॉलम रिमूव करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर डेट और शिप डेट, इसका अभी फिलहाल डेटा टाइप है नंबर का, जिसको पहले आपको चेंज करना होगा। चेंज करने के लिए डेटा टाइप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप डेट के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे मैं डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पे एनी कॉलम में एक ऑप्शन है मूव करके, किसी भी कॉलम को हम लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। मुझे ऑर्डर डेट लास्ट में चाहिए, तो मुझे राइट में मूव करेंगे तो यहाँ पे आंसर मिलेगा। कोई भी कॉलम हो, राइट ओनली शिफ्ट करना है। अगर आपको कुछ सीक्वेंस चाहिए तो सीक्वेंस के बेस पे आप मूव कर सकते हैं, राइट लेफ्ट। टू बिगिनिंग मतलब स्टार्ट पे आएगा, टू एंड मतलब एंड में जाए। ठीक है, एक सिंपल प्रोसीजर है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं ऑर्डर डेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डेट एनेबल हो रहा है। जैसे मैं शिफ्ट डेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे डेट टाइम दोनों एनेबल हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे डेट और टाइम दोनों है, यहाँ पे ओनली डेट है। अब पहले हम डेट के ऊपर देखेंगे कौन कौन से ऑपरेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, देन टाइम के रिलेटेड देखेंगे। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, जैसे कि एज, डेट ओनली, ईयर, मंथ, क्वार्टर, वीक और डे। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अगर आपके पास डेट और टाइम का कॉलम है, उसमें से आपको खाली डेट चाहिए तो डेट ओनली, टाइम निकल जाएगा। यहाँ पे ओरिजिनल में चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में अप्लाई करें। जैसे आप ऐड कॉलम में करेंगे तो न्यू कॉलम ऐड होगा,
जो हमने ऑपरेशन किया है यहाँ पे स्टेप से इसको रिमूव करेंगे, फिर ऐड कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे डेट ओनली। यहाँ पे देखिए जो टाइम वाला पार्ट है यहाँ पे रिमूव हुआ है, ओनली डेट वाला पार्ट यहाँ पे रिमेनिंग है। डेट ओनली, डेट एंड टाइम दोनों साथ में है तो डेट ओनली अप्लाई कर सकते हैं। अगर डेट ही है ओनली तो डेट ओनली करने का कोई सेंस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया, डेट ओनली। ठीक है, एज कंसिडर कीजिए आपके पास बर्थ ईयर है, उसके बेसिस पे आपको एज फाइंड आउट करना है। अब देखिए 2016, 2016, 18, 18, 19 ये आपका बर्थ ईयर है। मेरे पास यही डेटा सेट है, इसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो आज 2025 है तो 2016 टू 2025 कितने ईयर हो गए? 8-9 ईयर्स होंगे। ठीक है, इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग एज। जैसे आप एज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहां पे आपको एक ड्यूरेशन दिखेगा। ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ डेज, ड्यूरेशन मतलब नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे जो डेट है बर्थ ईयर, बर्थ डेट है, वहां से आज के डेट तक जितना भी डे इन बिटवीन है उसका कैलकुलेशन यहाँ पे काउंट करके दिया है 3410 डेज। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ड्यूरेशन को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे ईयर्स, कहाँ पे टोटल ईयर्स 9 ईयर 3.4 मतलब वो इसको राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन है, यहाँ पे हम राउंड डाउन करेंगे कंप्लीटेड ईयर। आप करेंगे तो रनिंग ईयर, इस तरह एज फाइंड आउट कर सकते। कहाँ पे ऑप्शन है? नहीं नहीं, राउंड तो डेट, हाँ डेट में एज ऑप्शन है। किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी पर्सन का आपको सपोज प्रोडक्शन डेट आपको पता है और आपको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए, तो वहां पे एज कैलकुलेट कर सकते। ओनली पर्सन का ही नहीं, किसी भी प्रोडक्ट का भी आप एज फाइंड आउट कर सकते। इसको हम रिमूव करेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए इस डेट में हमारे पास डे है, मंथ है, ईयर है, ओनली क्वार्टर नहीं है। लेकिन पावर BI इंटेलिजेंस है तो उसको पता है कि फर्स्ट क्वार्टर किस मंथ में होता है, 1 Jan टू 31 मार्च तक होता है, उसके बाद सेकेंड क्वार्टर, उसके बाद थर्ड क्वार्टर, 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, तो उसको पता है एक्चुअली। यहाँ पे देखिए जैसे मैं यहाँ पे ईयर एक्सट्रैक्ट करूं, डायरेक्टली ईयर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ओनली ईयर मिलेगा। जैसे मैं ओनली मंथ के ऊपर क्लिक करूं मुझे मंथ मिलेगा। जैसे ओनली मैं डे के ऊपर क्लिक करूं तो डे मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे टोटल डेज, मंथ और ईयर तीन ही वैल्यूज है, तो ओनली 3 वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग ईयर, मंथ, डे। अब मुझे बताएं यहाँ पे 3 वैल्यूज है, डे, मंथ और ईयर, तो तीनों में से किसी ना किसी को नेम से भी हम नेम भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि मंथ को नेम असाइन कर सकते हैं यहाँ पे मंथ नंबर्स में, जैसे 3 मंथ मतलब थर्ड मंथ मतलब मार्च, फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट डे मंडे, संडे मंडे। ओके, तो डे को हम नेम से भी हम असाइन कर सकते हैं यहाँ पे, और मंथ नंबर को मंथ से भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल ऑप्शन है, जैसे हमने ओनली डेट को एक्सट्रैक्ट किया, ओनली मंथ को एक्सट्रैक्ट किया, उसी तरह मंथ का नेम भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए लास्ट में मार्च, थर्ड मंथ मतलब मार्च, सेकेंड मंथ मतलब फरवरी, 11 मंथ मतलब नवंबर। अगर आपको नेम चाहिए मंथ नेम तो मंथ नेम से एक्सट्रैक्ट कीजिए, अगर ओनली आपको नंबर चाहिए मंथ नंबर तो आप डायरेक्टली मंथ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
सेम डे के लिए भी है। यहाँ पे देखिए डे, नेम ऑफ डे, मंडे, जो भी डेट होगा करस्पॉन्डिंग डेट के साथ वही डेट आपका यहाँ पे शो करे। देखिए ईयर के लिए कोई नेम नहीं होता, क्वार्टर के लिए भी कोई नेम नहीं होता, इसलिए ये जो नेम रिलेटेड ऑप्शन है खाली मंथ में नेम ऑफ मंथ और डे में नेम ऑफ डे। यहाँ पे क्वार्टर में देखेंगे तो आपको यहाँ पे नेम ऑफ क्वार्टर नहीं है, नेम ऑफ ईयर भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ईयर को नेम नहीं है, क्वार्टर को भी नेम नहीं है, ओनली डे को और मंथ। यहाँ तक किसी को डाउट है? अब देखिए चारों में, यहाँ पे पांचों में एक कॉमन चीजें हैं, जैसे कि स्टार्ट ऑफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। ईयर का स्टार्ट क्या होता है, कौन सा डेट होता है? 1 जनवरी, करेक्ट। और एंड क्या होता है? 31 दिसंबर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए ये जो सारे कॉलम्स हैं इसको रिमूव करेंगे पहले। देखिए 7 मार्च 2016 का स्टार्ट ईयर क्या होगा? 1 जनवरी 2016। एंड ईयर क्या होगा? 31 दिसंबर 2016। ये पूरा 16 का डेटा है। यहाँ पे देखिए 17 का डेटा है। 27 दिसंबर 2017, इसका स्टार्ट ईयर क्या होगा? 1 जनवरी 2017। एंड क्या होगा? 31 जनवरी 2017। समझ रहे हो ना? स्टार्ट ईयर, एंड ईयर। यहाँ पे स्टार्ट ईयर 1116, 1117। उसी तरह एंड ईयर, यहाँ पे चाहिए आपको। उसी तरह स्टार्ट मंथ है, एंड मंथ है। आप बताएंगे आंसर। इसको हम रिमूव करते पहले। देखिए फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, उसका स्टार्ट मंथ क्या है? अगर स्टार्ट मंथ करूंगा तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या होगा? 1 मार्च। देन 1 मार्च, 1 मार्च, देन 1 फरवरी। ओके, उसके बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 मार्च, ऐसे होना चाहिए ना? स्टार्ट ऑफ मंथ। सेम एंड ऑफ मंथ। अभी ये मंथ कौन सा है? मार्च। तो मार्च में लास्ट डे कौन सा है? 31। यहाँ पे एंड होगा 31 मार्च। यहाँ पे अभी लीप ईयर देखेंगे, अभी वो ऑटोमेटिकली उसको पता है कौन से ईयर लीप ईयर है, बिकॉज इंटेलिजेंस है, उसको डेट कैलेंडर पता है सब। एंड ऑफ मंथ। यहाँ पे सारे एंड ऑफ मंथ। उसी तरह देखिए डे को स्टार्ट करने का कोई सेंस नहीं है, एंड करने का भी कोई सेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट डेट करेंगे भी वही आंसर आना चाहिए, एंड डे भी वही आंसर आना चाहिए। यहाँ पे दो और पैरामीटर है, क्वार्टर और वीक, जो इस डेटा सेट में अवेलेबल नहीं है, तो खुद कैलकुलेट करके बताएगा आपको। वीक भी यहाँ पे डेटा एक्चुअल डेटा में नहीं है और क्वार्टर भी एक्चुअल डेटा में नहीं है, फिर भी आपको बताएगा। आप बताएंगे ये जो 7 मार्च है किस क्वार्टर में आता है? फर्स्ट और सेकेंड? फर्स्ट। ठीक है, ए भी फर्स्ट, ए 3 का सेट होता है। फर्स्ट 3 मंथ का एक सेट, देन नेक्स्ट 3 मंथ का एक, और उसी तरह Q3, Q4, Q1, Q2, Q3, Q4। यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे ऑर्डर डेट के ऊपर, और यहाँ पे क्वार्टर ऑफ ईयर। ये जो डेटा है फर्स्ट क्वार्टर में। सेम प्रोसीजर है वीक ऑफ ईयर। फर्स्ट जैन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फर्स्ट जैन से वीक कहाँ पे कंप्लीट होता है, उसी तरह वीक काउंट करते करते जाएंगे, और किस वीक में ये लाइव होता है यहाँ पे नंबर ऑफ वीक्स बताएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए
टोटल 52 वीक्स होते हैं ईयर में, करेक्ट। ये 11th वीक में आ रहा है ये डेट। उसी तरह यहाँ पे देखिए 45th वीक में ये डेट आ रहा है, उसी तरह 51 वीक में ये डेट आ रहा है, ठीक है, बिकॉज लास्ट दिसंबर है ना। तो यहाँ पे हमने क्या चूज किया है, वीक ऑफ ईयर, मतलब ईयर में नंबर ऑफ वीक। अगर मंथ देखेंगे तो ओनली दिसंबर से स्टार्ट होगा और कौन सा वीक है बताएगा। जैसे यहाँ पे वीक ऑफ मंथ करेंगे, यहाँ पे देखिए मार्च में सेकेंड वीक, उसी मंथ में कौन सा वीक है, मंथ ऑफ वीक ऑफ मंथ मतलब उसी मंथ में कौन सा वीक है, वीक ऑफ ईयर मतलब उसी ईयर में कौन सा वीक है। वीक ऑफ क्वार्टर भी है क्या यहाँ पे, नहीं, ये स्टार्ट वीक और एंड वीक, मतलब स्टार्ट जैसे कि स्टार्ट ऑफ मंथ एंड ऑफ मंथ है, उसी तरह स्टार्ट वीक और एंड वीक। यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 6/3 में, सेकेंड वीक स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सेकेंड मंथ सेकेंड वीक में ये आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट वीक यहाँ पे 5th को कंप्लीट हुआ, 6 को स्टार्ट हुआ है सेकेंड वीक, और ये सेकेंड वीक में 7 डेट आ रहा है, इसलिए वीक ऑफ मंथ यहाँ पे 2 शो कर रहा है। देखिए हमने क्या क्या देखा है, मैं आपको फिर से बताता हूँ। पहले देखिए, ओनली ईयर करेंगे तो डेटा में से ईयर निकल के आएगा, ओनली मंथ करेंगे तो डेटा में से मंथ निकल के आएगा, ओनली डे करेंगे तो डेटा में से डे निकल के आएगा। डे, नेम ऑफ डे करेंगे तो जो भी डे है नंबर फॉर्मेट में होगा, 1 to 30 31 होगा, उसका जो एक्चुअल डेट है डे है, नेम ऑफ डे वहां पे शो होगा। उसी तरह नेम ऑफ मंथ भी शो हो सकता है, बिकॉज दोनों के लिए नेम है ओनली डे और मंथ को। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है नेम ऑफ मंथ, ये ईयर में नहीं होगा ऑब्वियसली, क्वार्टर में भी नहीं होगा और वीक में भी नहीं होगा, नेम खाली डे और मंथ को ही होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट और एंड, ये तो कॉमन है हर एक में। स्टार्ट ऑफ ईयर मतलब जो डेट है ना, किस ईयर में लाई कर रहा है ना, उसका स्टार्ट डेट बताएगा। 16 है तो 1 जनवरी 16, 17 है तो 1 जनवरी 17, और एंड डेट मतलब 31 दिसंबर, उसी ईयर का 31 दिसंबर। सेम मंथ भी है, स्टार्ट मंथ वो किस मंथ में लाई कर रहा है, उसका फर्स्ट डे मतलब ऑब्वियसली मंथ होगा, और लास्ट मंथ मतलब मे बी वो चेंज होगा, 30 31 29 28 ऐसे वेरी करेगा। उसी तरह क्वार्टर भी है, स्टार्ट ऑफ क्वार्टर, स्टार्ट ऑफ एंड ऑफ क्वार्टर, मतलब स्टार्ट क्वार्टर होगा 1 जनवरी से, एंड होगा 31 मार्च को। देखिए यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट ऑफ क्वार्टर 1 जनवरी, और 1 अप्रैल में होगा, उसके बाद अप्रैल में जून जुलाई में होगा, 1 जुलाई को स्टार्ट होगा थर्ड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में लास्ट क्वार्टर स्टार्ट होगा, करेक्ट। इसी डेट का अगर एंड क्वार्टर देखेंगे, मार्च, करेक्ट, ये 31 मार्च को एंड हुआ, उसके बाद 1 अप्रैल को न्यू स्टार्ट हुआ। तो आपको समझ में आ रहा है सीक्वेंस कैसा है, टोटल क्वार्टर 4 क्वार्टर्स होते हैं। इसको थोड़ा आप गो थ्रू करेंगे तो समझ में आएगा। सेम प्रोसीजर वीक, वीक ऑफ ईयर। देखिए वीक एक सबसेट है मंथ का, क्वार्टर का, ईयर का। वीक छोटा है ना, मंथ से भी छोटा है, ईयर से भी छोटा है, तो 1 मंथ में कितने वीक से हम काउंट कर सकते हैं, हाँ 3 4 to 5 होते हैं। 1 ईयर में कितने वीक से हम काउंट कर सकते हैं, 52 होते हैं। मुझे क्या करना है, जो मेरा डेट चल रहा है ना, तो स्टार्ट से कितने वीक तक चला गया अभी तक। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 मार्च, मुझे वीक से स्टार्ट करना है, किस वीक में आ रहा है, सॉरी मंथ से स्टार्ट करना है। ओके, मार्च का मंथ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 मार्च, 1 मार्च टू 6 मार्च फर्स्ट वीक हो गया, उसके बाद 6 टू नेक्स्ट 13 14 सेकेंड वीक हो गया। तो ये जो मेरा 7 डेट है तो सेकेंड वीक में आएगा।
बिकॉज मैं मंथ से स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं ईयर से स्टार्ट करूंगा तो 1 जनवरी से मुझे वीक काउंट करने पड़ेंगे, वीक ऑफ ईयर करेंगे तो वीक ऑफ ईयर यहाँ पे है 11। ठीक है, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या है वो तो मैंने बता दिया, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, तो प्रैक्टिस में आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे नीचे के 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे डिसेबल है, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कॉलम आपको चाहिए। जैसे आप मल्टीपल कॉलम चूज करेंगे, इसमें से हम डेट को एक्सट्रैक्ट करेंगे पहले। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए सबट्रैक्ट ओनली अर्लीस्ट और लेटेस्ट। सबट्रैक्ट मतलब माइनस करना है, इस डेट टू इस डेट में नंबर ऑफ डेज बताएगा। जैसे मैं माइनस करूंगा, यहाँ पे देखिए अभी माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज डेट्स में से ऑर्डर डेट माइनस करना चाहिए था हमें, ये डेट में से ये डेट माइनस होगा। जैसे कि ऑर्डर डेट और शिप डेट ऐसे होता है, ऑर्डर पहले होता है बाद में शिप डेट होता है, करेक्ट। तो शिप में से ऑर्डर माइनस करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो सिलेक्शन करते समय सीक्वेंस मैटर करेगा यहाँ पे। सब प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे 1 डे का डिफरेंस है, यहाँ पे 6 डे का डिफरेंस है, ये आपके डिफरेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंस चूज कर सकते हैं। दोनों में से लेटेस्ट डे कौन सा है? लेटेस्ट मतलब करंट, रिसेंट। रो वाइज देखिए 7-3 और 8-3 में लेटेस्ट कौन सा है? लेटेस्ट 8-3। यहाँ पे देखिए 7-3 इस ये 18 टू 24-2, इसमें से लेटेस्ट कौन है? 24। अगर आप दो डेट में कोई एक लेटेस्ट आपको डेट चाहिए तो 2 या 3 को सिलेक्ट कीजिए, उसमें से आपको लेटेस्ट डेट यहाँ पे मिलेगा। आपको अर्लीस्ट चाहिए, अर्लीस्ट म्हणजे ओल्ड डेट, फर्स्ट वाला डेट, टाइम वाइज फर्स्ट, हाँ ओल्डेस्ट बोल सकते हैं इसको आप। इसके लिए आप यूज करेंगे यहाँ पे अर्लीस्ट। ठीक है, ये जितने आपने ऑपरेशंस यहाँ पे मेथड्स देखे, इसका कहीं ना कहीं रियल लाइफ में यूज होना चाहिए। कुछ ऐसे कुछ सिनेरियो बताएंगे जहाँ पे हम इस कोई भी ऑप्शंस हो इसमें से जिसको हम यूज कर सकते हैं। सबट्रॅक्टला वापरू शकतो ना, सबट्रॅक्टला वापरू शकतो, लाईक असे कुठले ऑर्डर आहेत ज्या दिवशी ऑर्डर केल्या दिवशी शिप झाले, सबट्रैक्ट को यूज कर सकते हैं, इसका ग्राफिकली यूज भी कर सकते हैं कि ऑन एन एवरेज शिपिंग के लिए आपको कितना टाइम लगता है नंबर ऑफ डेज में, उसका ग्राफ भी आप चेक कर सकते हैं। गुड, ये थोड़ा ई कॉमर्स रिलेटेड हो गया। टाइमवर दिलो नाही ना, टाइमवर कोणी कोणत्या टाइमला शिप शिप हाँ, तो टाइम को भी देखेंगे, 11 ते 12 च्या दरम्यान होती। हाँ वो भी देख सकते हैं। अभी फिलहाल डेट के बारे में थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, अभी करंट डेट चल रहा है, एवरी मंथ का जो लास्ट डेट है, सपोज फाइनेंशियल सेक्टर का मैं बोल रहा हूँ, एवरी मंथ का जो लास्ट डेट है वो मेरा ड्यू डेट है, मुझे बिल पे करना, ड्यू डेट अभी चला, तो कितने डेज रिमेनिंग है अभी, कितने डेज रिमेनिंग है, तो इसके लिए क्या करना होगा, करंट डेट को माइनस करना होगा लास्ट डेट से, उसी मंथ का लास्ट डेट है ना, उसे माइनस करना होगा, तो मुझे पता चलेगा कितना अभी कितने डेज मेरे पास अभी रिमेनिंग है जो मैं ड्यू भर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सपोज यहाँ पे ऑर्डर डेट है ना, ये मेरा ड्यू डेट है, सॉरी ये मेरा करंट डेट है, उसी मंथ का मेरा ड्यू डेट है, लास्ट डे, उसी मंथ का लास्ट डे मेरा ड्यू डेट है।
ठीक है, अभी 8 मार्च चल रहा है 16, यहाँ पे 8 मार्च 16 चल रहा है, कोई बात नहीं। मेरा 31 मार्च मेरा ड्यू है, तो अभी कितने डे रिमेनिंग है? 22 हाँ ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखें? लास्ट हाँ कैसे प्रोसीजर बताइए, स्टेप्स बताइए। डेट में सिलेक्ट कॉलम, मंथ में जाएंगे, पहले एंड ऑफ मंथ फाइंड आउट करेंगे। गुड, एंड ऑफ ये बड़ा होगा ना, तो बड़ा वाला ही पहले सिलेक्शन। इस तरह आप थोड़ा लॉजिक लगा के फाइंड आउट कर सकते हैं। और कुछ सिनेरियो आपके पास है क्या? तो ऑब्वियसली डेट के बेसिस पे मिलेगा यहाँ में, वो तो विजुअलाइजेशन में मिलेगा। ओनली डेट में हमें कैलकुलेट करना है। थोड़ा डेक्स में भी इसका यूज है, स्पेसिफिक कोई भी एक डेट फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। मुझे चाहिए कि 20 मार्च मेरा ड्यू डेट है, ठीक है, तो 20 मार्च यहाँ पे नहीं लिख सकता मैं, कैसे लिखूँ यहाँ पे? तो डेक्स में आता है थोड़ा, डेक्स में इसको -20 में से इस सबको माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे रो वाइज कैलकुलेशन होगा। प्रत्येक मंथ 20 तारीख ही ड्यू डेट असणार. नहीं अभी ये देखिए, अभी करंट कंटिन्यूस चल रहा है, ठीक है। आज का डेट क्या है? 9 जुलाई है, तो मेरा डेट 20 जुलाई मेरा ड्यू डेट है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 20 जुलाई डेक्स में एक फंक्शन है डेट करके, डेट में आपको पहले ईयर देना होता है, मंथ देना होता है, डे देना होता है, तो ऑटोमेटिकली वो डेट कैलकुलेट करेगा 20 जुलाई, ठीक है। 20 जुलाई से मैं सभी डेट को माइनस करूंगा, आज के डे माइनस होंगे, जैसे जैसे डे इंक्रीज होगा वहां पे ड्यू डेट आपका कम होता जाएगा। आज 9 है तो 11 डेज, जैसे कल देखूंगा तो 10 डेज होगा, जैसे मैं परसों देखूंगा तो 9 होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो ड्यू डेट मुझे समझ में आ गया कितना मुझे कॉलिंग किसको करना है, नहीं करना है, ऐसी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टाइम के लिए मेरे पास होना चाहिए टाइम कॉलम, डेट एंड टाइम कॉलम। मेरे पास अभी डेट एंड टाइम कॉलम है लेकिन उसमें टाइम नहीं है, जीरो है। अगर आप कुछ आवर्स मिनट एक्स्ट्रा करेंगे ना तब वो जीरो ही आएंगे। सेम प्रोसीजर है, आवर्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मिनट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सेकंड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइम ओनली चाहिए तो डेट स्किप करके ओनली टाइम मिलेगा आपको, जैसे डेट ओनली था उसी तरह टाइम ओनली, अब टाइम ओनली करेंगे तो ओनली खाली टाइम मिलेगा। जीरो जीरो है, नंबर ऑफ आवर्स, स्टार्ट आवर्स एंड आवर्स भी मिल रहा है यहाँ पे। सेम जो हमने डेट के ऊपर किया है सारे सेम प्रोसीजर यहाँ पे टाइम में अवेलेबल है। यहाँ पे अगर आवर्स को एक्सटेंड करेंगे तो ऑब्वियसली वो जीरो ही आएगा। आवर्स कहाँ पे होते हैं? स्टार्ट में, देन मिनट्स, देन सेकेंड्स। आप थोड़ा ट्राई करना, कोई भी एक डेट टाइम रिलेटेड डेटा लेके उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आपने कहीं गूगल शीट का डेटा कलेक्ट किया होगा गूगल फॉर्म यूज करके, वहाँ पे एक्चुअल डेट और टाइम दोनों एक साथ आते हैं, वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किस आवर में मैक्सिमम फॉर्म फिलअप हुए हैं। जैसे हम डे के ऊपर कर रहे हैं, मंथ के ऊपर कर रहे हैं, मुझे स्पेसिफिक आवर में चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे वॉचिंग टाइम है मेरे पास, किस टाइम पे सपोज मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ तो किस टाइम पे मेरा जो रील है किसने किसने देखा है, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम ऐसा कौन सा टाइम स्पैम है जहाँ पे मेरा मैक्सिमम रीच आउट हुआ है मेरा जो रील है। हाँ यस, एनालिसिस हो गया। तो टाइम रिलेटेड हमारे पास डेटा होना चाहिए, देन आप टाइम को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। इवन हॉटेल इंडस्ट्री मध्ये पण चालू शकतो ना? यस, होटल इंडस्ट्री में भी आप यूज कर सकते हैं, लंच डिनर, यस वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। गुड, ये हमारा टाइम रिलेटेड था। देखिए कुछ और फंक्शन से एनी कॉलम मतलब एवरी कॉलम के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम एज वेल एज डेट कॉलम।
देखिए फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो के बेस पे डिपेंड होगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकेंगे। ये जितने बाकी सारे स्टेप्स है इसको मैं रिमूव करूंगा पहले। वेट, सर एक मल्टीपल स्टेप से डायरेक्ट इरेगुलर हो जाएगा नहीं होता। एनालाइज कर लगा यहाँ से अगर आप डायरेक्टली माइनस करेंगे तो ये एरर थ्रो करेगा और यहाँ पे बोलेगा, और आगे के सारे स्टेप डिपेंड है ना इसके ऊपर, तो एरर थ्रो करेगा। जो जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही स्टेप्स आपको अप्लाई करना है ना। जितने बेनिफिट्स होते हैं उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। आएगा, होगा भी, मुझे भी पता नहीं होगा, ऐसे भी कुछ हो सकता है, ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखें, कुछ कॉलम्स यहाँ पे मैं रख के बाकी सारे कॉलम यहाँ पे मैं रिमूव करेंगे। सेल्स का रखेंगे, क्वांटिटी का रखेंगे, रिमूव अदर कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप अब जाएंगे जनरल सेक्शन में। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में हमने इन्हीं कॉलम को थोड़ा एक्सप्लोर किया है, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। बाकी है फिल और रिप्लेस को। इसके लिए हमारे पास और एक डेटा सेट चाहिए जो मेरे पास नहीं है, हम क्रिएट करेंगे डेटा सेट, उसके बाद हम रिप्लेस और फिल को देखेंगे। बाकी यहाँ पे जितने ऑप्शन है हमने देखे हैं जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे और एक ऑप्शन है ग्रुप बाय करके, ठीक है, इसको भी देखेंगे रिप्लेस और फिल के साथ। हम चलते हैं अभी इस ऐड कॉलम में। यहाँ पे भी AI है, देखिए यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्लास में से मुझे ओनली फर्स्ट चाहिए, ठीक है। तो आप टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज स्प्लिट करेंगे तो 2 कॉलम होंगे। मुझे एक्सट्रैक्ट ही करना होगा, मुझे ओनली फर्स्ट चाहिए, स्पेस के बिफोर वाला पार्ट। अदरवाइज डिलीमीटर यूज करेंगे, डिलीमीटर बिफोर, करेक्ट, डिलीमीटर यूज करके बिफोर वाला पार्ट हम लेंगे। यहाँ पे देखिए कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल करके एक ऑप्शन है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक एम्प्टी कॉलम है। फर्स्ट कॉलम के ऊपर क्लिक किया है इसलिए उसी के सामने आ रहा है, बिकॉज इसको आप रेफर कर सके। जिस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे वो थोड़ा सामने आएगा, बिकॉज उसको रेफर करना है। मुझे एग्जाम्पल थ्रू बताना है कि फर्स्ट क्लास में से मुझे क्या चाहिए, मुझे ओनली फर्स्ट चाहिए, सॉरी फर्स्ट चाहिए, करेक्ट। इंटर ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट करने की कोशिश करेगा कि आपको क्या चाहिए। मुझे एक्सेल पता नहीं, लेकिन आप बता रहे तो बेसिक सेम ही होगा, ठीक है। आप हाँ यस, वो पैटर्न चेक करें कि आपको क्या चाहिए। आपने फर्स्ट इनपुट दिया है तो समझ रहा है कि स्पेस के बिफोर वाला जो पार्ट है वो आपको चाहिए। यहाँ पे करेंगे ओके, ठीक है। अब सेम सेल्स के ऊपर करेंगे, अदरवाइज क्वांटिटी के ऊपर करेंगे। क्वांटिटी के ऊपर कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, ठीक है, क्वांटिटी। यहाँ पे मुझे चाहिए सपोज 101, मतलब मैं 100 ऐड कर रहा हूँ ना। इंटर करेंगे, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, नहीं समझ में आए तो फिर से और एक एग्जांपल देना पड़ेगा। 103, एक एग्जांपल से वो समझ नहीं रहा है तो सेकंड एग्जांपल, उसके बाद नहीं समझ रहा है तो जहाँ पे रॉन्ग है वहां पे आपको करेक्ट करके देना है, थर्ड एग्जांपल। तो थोड़ा डिटेक्ट करने की, पैटर्न रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेगा और आपको आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम कैंसिल करेंगे,
ऑर्डर आईडी, करेक्ट। उसको समझ में आ रहा है कि आपको ओनली मिडल वाला पार्ट चाहिए, बिटवीन डिलीमीटर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 में मुझे राउंड करना है 48, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे देखिए 12, 2 to 1, बाकी जो जो पॉइंट वैल्यूज है यहाँ पे रिमूव किए। मुझे अब क्या करना है, अब करना है, अब मतलब 48 का 49 करना है। जैसे आप यहाँ पे 49 लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वॉक करके हाँ ठीक है। मुझे 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए, तो 48 पॉइंट 1 डेसिमल तक लेंगे, 48.7। इसको समझ नहीं आ रहा है, 17.9, सॉरी हाँ 17.9, 1 डेसिमल तक यहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 342 लिखा है, यहाँ पे 2 डेसिमल 1 डेसिमल चाहिए ना, तो यहाँ पे लिखना है 342.9। ना इसको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे 242.9, 341 चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिखा है, 341. अब करेक्ट है, 1 डेसिमल पॉइंट। इसको आप एआई की तरह देख भी सकते हैं। जो एक्सट्रैक्ट करना है, जैसे आपको डेट में से ओनली मंथ चाहिए, डे चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट, नंबर और डेट के रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन है, यहाँ पे आप इजीली एग्जाम्पल के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट, कंडीशनल कॉलम। देखिए कंडीशनल कॉलम, किसी एक कॉलम के ऊपर कंडीशन लगा के न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा कंडीशन है कि अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 0 है तो मुझे प्रॉफिट लिखना है, अगर नहीं है तो लॉस। अदरवाइज 2 साइडेड है तो एक कंडीशन के ऊपर भी हम इफ एल्स दे सकते हैं। अगर मोर देन कंडीशन है तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 ही कंडीशन है, जैसे कि हेड और टेल होते हैं, उसी तरह अगर हेड आए तो ऑब्वियसली डाउन साइड पे टेल होगा, उसी तरह हम एक कंडीशन देंगे, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिखेगा, अदरवाइज लॉस होगा। कॉलम नेम कस्टम ही रखेंगे। किसके ऊपर अप्लाई करना है, अभी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, अब सेल्स माइनस में तो नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ अलग यूज करते हैं, सेल्स ग्रेटर देन 1 लाख और 10,000 ऐसा कुछ तो करेंगे। सेल्स ग्रेटर देन यहाँ पे यूज करेंगे 10,000, ऐसा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। यहाँ पे देखिए कस्टम कॉलम में क्रिएट होगा, यहाँ पे लॉस, लॉस क्यों लॉस है, लेस देन 10,000 है। इसको हम थोड़ा डिसेंडिंग करेंगे तो समझ में आएगा हाईएस्ट वैल्यू क्या है। यस, प्रॉफिट, लॉस, 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 प्रॉफिट, प्रॉफिट। एक कंडीशनल है, कंडीशन यूज करके आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 कॉलम में भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे कि सेल्स, फर्स्ट सेल्स है और सेकंड सेल्स है, फर्स्ट सेल्स ग्रेटर देन सेकंड सेल, मतलब 2 क्वार्टर्स है मेरे पास, फर्स्ट क्वार्टर का डेटा है, सेकंड क्वार्टर का डेटा है, 2 क्वार्टर को भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, अभी एक न्यू कॉलम क्रिएट करेंगे, एक फॉर एग्जांपल यूज करके, एग्जांपल नहीं यूज करेंगे बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूज करके ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने एक कॉलम लिया है सेल्स 2 करके, और मेरे पास ऑलरेडी एक सेल्स है। बाकी इन बिटवीन जितने कॉलम्स है इसको हम रिमूव करेंगे। मुझे क्या करना है, अगर सेल 2 मतलब नेक्स्ट ईयर का सेल हो सकता है, मे बी वो ग्रेटर होना चाहिए लास्ट ईयर से,
तभी यहाँ पे हम यहाँ पे ग्रोथ लिख सकते हैं या गेन लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम लॉस प्रॉफिट लॉस में ही लिखेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, कंडीशनल कॉलम को सिलेक्ट करना है। कॉलम नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे एक कॉलम नेम लिखेंगे सेल टू, क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन, यहाँ पे अभी नंबर नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए सिलेक्ट अ कॉलम, यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए ना, कॉलम को कॉलम के साथ कंपेयर करना है, सिलेक्ट कॉलम, और यहाँ पे कॉलम सिलेक्ट करेंगे सेल 1, नहीं सेल 2 इज ग्रेटर देन सेल्स, करेक्ट ना, करंट सेल्स 2 वाला है और प्रीवियस सेल सेल्स वाला है, उससे ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ पे लिखेंगे कुछ, यहाँ पे लिखेंगे गेन और यहाँ पे लिखेंगे लॉस। हाँ नहीं गेन आएगा बिकॉज मैंने 10 ऐड किया है एवरी सेल में। हाँ यस, यहाँ पे मैं एडिशन का यूज, स्टैंडर्ड का यूज करके मैंने 10 ऐड किया है, यहाँ पे गेन मिलेगा। इस तरह आप कंडीशनल सिलेक्शन कर सकते हैं। इंडेक्स कॉलम, अगर आपको इंडेक्स मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्स है ना, इसी तरह आपको एक कॉलम भी मिलेगा, इंडेक्स कॉलम 0 1 2 3 अप टू 9। यहाँ पे आपको ऑप्शन है 0 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, कस्टम से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करना है तो फ्रॉम 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं इंडेक्स से। डुप्लीकेट कॉलम एज इट इज कॉलम आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इजी ऑप्शन है, इतने कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस नहीं है, जो आप डेली अगर आप एक्सेल वगैरह यूज करते हैं ना, तो डेली के टर्म्स है, डुप्लीकेट वैल्यूज इंडेक्स ऐड करना है तो डेली के टर्म्स है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे देखिए, इनवोक कस्टम फंक्शन। कस्टम कॉलम के लेते हैं, ओके। जितने भी आपने ऑपरेशंस किए, आपने खाली बटन क्लिक के ऊपर किया, बटन क्लिक मतलब ओनली क्लिक के बेसिस पे आपने ऑपरेशन किया, उसके बैकएंड में है यम लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है, यम लैंग्वेज, क्वेरी को यम लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पे आप कोड लिख के भी जितने सारे ऑपरेशन है वो कर सकते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है उस उतने सारे ऑप्शंस ऑलरेडी वहां पे बटन क्लिक में उन्होंने दिया है। फिर भी यहाँ पे यम लैंग्वेज आपको लर्न करना है तो आप कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट के ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो यहाँ पे लिखिए टेक्स्ट डॉट, जैसे आप डॉट लिखेंगे टेक्स्ट रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। केस सेंसिटिव है, टी कैपिटल तो कैपिटल ही होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, यम लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, डेक्स केस सेंसिटिव नहीं है, डिफरेंस है दोनों में। अगर आपको नंबर के ऊपर क्लिक, नंबर के ऊपर कुछ करना है तो नंबर, सॉरी एन स्मॉल यू नंबर, नंबर नंबर, ठीक है, नंबर के ऊपर कर सकते हैं। अगर डेट के ऊपर कुछ अप्लाई करना है तो डेट करेंगे। मैं एक एक आपको नंबर और टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करके दिखाता हूँ। टेक्स्ट डॉट अपर, देखिए यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक सिंगल आएगा, टेक्स्ट डॉट अपर। ठीक है, कॉलम किसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, शिप मोड को करेंगे। शिप मोड आपका क्या है, शिप मोड देखिए अभी हमने कस्टम कॉलम क्रिएट किया है, यहाँ पे गेन लिखा है, ठीक है, GAIN, इसको हम अपर केस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे चूज करेंगे कस्टम कॉलम, डबल क्लिक कीजिए, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कॉलम नेम देते हैं अपर केस। तो यम लैंग्वेज का यूज करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसको स्पेशली लर्न करें। तो ऑलरेडी यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर है, उतने सफिशिएंट है। कस्टम कॉलम नंबर के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन करके दिखा, तो यहाँ पे नंबर पावर लेंगे नंबर का तो इजी होगा, सॉरी नंबर एब्सोल्यूट करेंगे तो आपको पता है एब्सोल्यूट क्या है,
ओके, ये इतने सारे फंक्शन है, मैंने भी एक्सप्लोर नहीं किया उतने। नंबर डॉट पावर, पावर करने के लिए यहाँ पे देखिए एक दोनों दो वैल्यू पास करना है, एक बेस पास करना है और एक रेस टू आपका पावर पास करना है। तो बेस के लिए मुझे एक कॉलम पास करना है, जैसे कि यहाँ पे मैं सेल्स पास करता हूँ, सेल्स, और उसका करना है स्क्वायर मुझे। यहाँ पे पावर, अब स्क्वायर बड़ा होगा बिकॉज वो वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू है सेल। ओके, 1000 में है तो 1000 का स्क्वायर ऑब्वियसली इतना बड़ा आएगा। तो एम लैंग्वेज का भी आप यूज कर सकते हैं अगर चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट पेंडिंग है, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे देखें, यस पिवोट नहीं, फिल, रिप्लेस और ग्रुप बाय। अनपिवोट का रिवर्स पिवोट है। अगर आपके पास अनपिवोट डेटा है तो उसको पिवोट करेंगे तो एज इट इज ओरिजिनल में आएगा, उतना ही है। हाँ, कॉलम में मिलेगा आपको। पिवोट का अनपिवोट, अनपिवोट का पिवोट। कल का सेशन आपने मिस किया होगा। अगर आपका डेटा सपोज ई कॉमर्स का डेटा है और वीक वाइज सेल आपके पास है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 अप टू वीक 52 वीक तक आपका डेटा है, 52 कॉलम्स हो गए। अगर मुझे लाइन चार्ट में शो करना है तो लाइन चार्ट में खाली एक्स और वाई एक्सिस ही पास कर सकते हैं ना, और मैक्सिमम लेजेंड पास कर सकते हैं। तो 52 वीक कैसे ऐड करेंगे वहां पे? एक ही कॉलम पास करना होता है एक्स एक्सिस में, तो मुझे 52 वीक एक्स एक्सिस में चाहिए, तो उसका कन्वर्जन हम अनपिवोट करके एक ही कॉलम में करके लेते हैं, तो इजी हो जाता है फ्लो देखने के लिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास फिल वैल्यू रिप्लेस के लिए डेटा सेट नहीं, इसलिए मैं डेटा सेट क्रिएट करके ले रहा हूँ। यहाँ पे डेटा सेट क्रिएट करने के लिए इंटर डेटा यूज करेंगे। इसके यहाँ पे कुछ सैंपल लेंगे, प्रोडक्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सिटी लेंगे, सिटी यानी स्टेट लेंगे। ठीक है, ठीक है, ऐसे लेंगे। एक भी लेंगे, आंध्र प्रदेश। रैंडमली मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, रैंडम डेटा है। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास डेटा है। गुड। अब ये चारों, ये 3 जो सिटी हैं महाराष्ट्र के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? एमएच आना चाहिए, यहाँ पे एमएच आना चाहिए। सेम यहाँ पे यूपी, एमपी, यहाँ पे के आना चाहिए, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपके पास मिसिंग वैल्यूज है तो फिल डाउन। फिल डाउन मतलब ऊपर से नीचे जितने मिसिंग वैल्यूज है यहाँ पे हम फिल करेंगे। फिल डाउन, लास्ट सेशन में भी ऐसे ही हुआ था। नल वैल्यू डिटेक्ट नहीं हो रहे, एक्चुअली यहाँ पे नल वैल्यू डिटेक्ट होना चाहिए था। इसको एक बार हम टेक्स्ट चेंज करके देखते हैं।
एम्प्टी है, नल वैल्यू शो करेंगे तभी ये पॉसिबल होगा। देखिए फिल अप, फिल डाउन, दो मिनट दीजिए। टेक्स्ट में नल को एक्सेप्ट करेंगे। ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आपके एक्सेल में एम्प्टी होता है ना, ऑटोमेटिकली वो नल वैल्यू डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे मैन्युअल पे डिटेक्ट करेगा नहीं करेगा थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर रहा। अगर एक्सेल का होगा एक मिनट, नंबरिंग पे दे रहा, ठीक है। एक्चुअली अगर कैटेगरी भी है ना तो वहाँ पे नल होगा तो नल आना चाहिए। जैसे आप एक्सेल डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे ना, एक्सेल से यहाँ पे नल होगा। यहाँ पे देखिए फिल अप करेंगे, फिल डाउन करेंगे तो 70 70 7 7, और फिल अप करेंगे तो डाउन से अप साइड पे फिल अप होगा 70 7 7 88। ठीक है, ये नंबर में भी आना चाहिए, टेक्स्ट में भी आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे फिल अप फिल डाउन कर सकते हैं। अगर आपको रिप्लेस करना है कोई भी चीज, कोई भी नंबर, कोई भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है, सिंपल किसको रिप्लेस करना है, मुझे नल को रिप्लेस करना है। और किससे रिप्लेस करना है, मुझे 0 लिखना है यहाँ पे। अगर आपको मीन फिल करना है तो मीन कैलकुलेट करके यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। आपको इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई कीजिए। और मुझे मीन पता है जैसे कि 75 है तो यहाँ पे 75 फिल हो जाएगा। रिप्लेस और फिल। अब थोड़ा ग्रुप बाय को देखेंगे। ग्रुप बाय के लिए इसी डेटा को यूज करेंगे। स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास है। शिफ्ट मोड में दो टाइप्स हैं। मुझे चेक करना है स्टैंडर्ड क्लास में टोटल सेल क्या है और फर्स्ट क्लास में टोटल सेल क्या है। इसको ग्रुप बाय बोलते हैं। ग्रुपिंग करना है, जो भी सिमिलर है शिफ्ट मोड उनका ग्रुप करना है बाय स्पेसिफिक वैल्यू। ठीक है, ग्रुप बाय क्लिक करेंगे, ग्रुप करना है शिफ्ट मोड को। मैंने शिफ्ट मोड सिलेक्ट किया था इसलिए ऑटोमेटिकली उसने शिफ्ट मोड डिटेक्ट किया। कॉलम नेम आप चाहिए कुछ भी दे सकते हैं, टोटल सेल बाय शिफ्ट मोड। क्या करना है, मुझे सम करना है। किस कॉलम का सम चाहिए मुझे, सेल्स का, टोटल सेल का। स्टैंडर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, सेम डे। इस तरह ग्रुप बाय कर सकते। आपको प्रॉफिट का भी चाहिए आगे, इसके आगे आपको प्रॉफिट का आप ग्रुपिंग कर रहे हैं ना। अगर आपको प्रॉफिट भी चाहिए आगे, यहाँ पे एडवांस में जाना है और एडवांस में ऐड एग्रीगेशन करके प्रॉफिट का भी एग्रीगेशन ऐड करना है। जैसे यहाँ पे सेल है, यहाँ पे न्यू कॉलम टोटल प्रॉफिट, ओनली टोटल प्रॉफिट लिखूंगा यहाँ पे मैं। क्या करना, सम करना है। और किसका, यहाँ पे प्रॉफिट कॉलम नहीं है, सेल टू लेंगे। करंट ईयर सेल।
इस तरह ग्रुप बाय कॉलम। ग्रुप में मतलब जो सिमिलर है, जो जिस कॉलम को हम चूज करें उसमें से नंबर ऑफ क्लासेस होंगे, सिमिलर क्लासेस का एक ग्रुप बनाएगा और एग्रीगेशन क्रिएट करेगा। एग्रीगेशन में एवरेज है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, समेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है। एग्रीगेशन के टर्म्स आपको पता है, मीन, हाँ एवरेज मतलब मीन ही होगा। तो ये इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है क्वेरी में। जितने जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे हमारे लिए यूजफुल है आगे जाके प्रोजेक्ट में यूज करने के लिए, इन सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। और भी इन डेप्थ पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन जितने इंपॉर्टेंट है बेसिक लेवल पे, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, सो इतना सफिशिएंट है। ठीक है, थोड़ा फास्टली रिवाइज करके देता हूँ आपको 2-3 मिनट में। टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम, डेट कॉलम। टेक्स्ट कॉलम आपको पता है, उसके रिलेटेड जितने सारे ऑपरेशन है यहाँ पे टेक्स्ट सेक्शन में मिलेंगे आपको। नंबर के रिलेटेड जितने कैलकुलेशन है यहाँ पे नंबर सेक्शन में मिलेंगे, और डेट के रिलेटेड जितने परफॉर्मेंस है डेट फंक्शन में मिलेंगे, टाइम और डेट बोथ। एनी कॉलम मतलब किसी भी टाइप का कॉलम हो, सेम सारे फंक्शन अप्लाई हो सकते हैं। डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं, डिटेक्ट डेटा टाइप ऑटोमेटिकली ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं हो रहा है तो मैन्युअली कर सकते हैं। रीनेम कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल का नेम, हाँ कॉलम नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे डबल क्लिक भी कर सकते हैं। रिप्लेस कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, अनपिवोट, मूव और पिवोट, पिवोट अनपिवोट वाइस वर्सा आप यूज कर सकते हैं। ट्रांसपोज रो का कॉलम में, कॉलम का रो में कन्वर्जन होगा। अनपिवोट और ट्रांसपोज में डिफरेंस है, ठीक है। अनपिवोट में कॉलम का डेटा एज ए वैल्यू आता है, ट्रांसपोज में कॉलम का एज ए रो में आता है, एज ए वैल्यू नहीं होता। तो ये थोड़ा ट्रांसपोज का कंसेप्ट आप लर्न करके तो समझ में आएगा। रिवर्स रो, लास्ट वाला फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट वाला सेकंड पे, इससे रिवर्स होगा। काउंट रोज, नंबर ऑफ रोज काउंट होंगे। फर्स्ट रो एज ए हेडर यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय कर सकते हैं। ऐड कॉलम में यहाँ पे हमने देखा है कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, उसके बाद कस्टम कॉलम यूजिंग यम लैंग्वेज, इंडेक्स एज कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम ऐड कर सकते हैं कंडीशन के बेसिस पे, डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हैं। और बाकी जो ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो न्यू कॉलम क्रिएट होगा, जो भी मेथड अप्लाई करें अप्लाई होके न्यू कॉलम क्रिएट होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप डेटा का नेम भी चेंज कर सकते हैं, अगर चेंज करना है तो आप नेम चेंज भी कर सकते हैं। जितने स्टेप्स आपने अप्लाई किया है यहाँ पे नोट होंगे, इसको मॉडिफाई करने के लिए कुछ अलाउ होगा तो यहाँ पे सेटिंग का साइन दिखेगा, अगर अलाउ नहीं है तो यहाँ पे सेटिंग का साइन नहीं, डायरेक्टली आप क्रॉस से उसको रिमूव कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप रिमूव कीजिए, अगर किसी भी एक को इन बिटवीन से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर थ्रो करेगा, बिकॉज वो डिपेंडेंट है, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट है। जैसे कि मैंने डेटा को डेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद ईयर मैंने एक्सट्रैक्ट किया है, तो अगर आपको डेट कन्वर्ट करने वाला ऑप्शन है, अगर आप रिमूव करेंगे तो ईयर कैसे एक्सट्रैक्ट होगा। तो सारे एक लिंक में होते हैं, एक के ऊपर एक डिपेंडेंट होते हैं, तो याद रखना। ठीक है, और बाकी जितने ऑप्शन है एक्सेल के रिलेटेड आप थोड़ा गो थ्रू कीजिए। कॉलम रिमूव करने हैं, रो रिमूव करने हैं, सिंपल है, ज़्यादा हेक्टिक भी नहीं है। ओके, रिमूव रोज, टॉप रोज कितने रिमूव करने हैं नंबर डाल दीजिए, और टॉप वाला 10 रिमूव नंबर 10 रोज रिमूव करेगा। उसी तरह बॉटम से भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, रिमूव अल्टरनेट कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट, जितने जितने डुप्लीकेट हैं वो डुप्लीकेट रिमूव होंगे। रिमूव ब्लैंक, अगर वहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज है, मिसिंग वैल्यूज है तो वो भी डिलीट होंगे, अगर एरर है तो एरर भी डिलीट होंगे। सिंपल है, आप यूज कीजिए तो यूज करने के बाद आपको समझ में आएंगे सब। सेम कॉलम में भी सेम है, रिमूव कॉलम, रिमूव अदर कॉलम्स। और बाकी यहाँ पे शॉर्ट में वही ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस यहाँ पे दिए शॉर्ट में, ग्रुप बाय, डेसिमल, फर्स्ट रो, रिप्लेस वैल्यू, मर्ज। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस उसी ट्रांसफॉर्म में से यहाँ पे दिए हैं। मेन पॉइंट और एक यहाँ पे देखिए, जैसे आप प्रॉपर्टीज सॉरी प्रॉपर्टीज में एडवांस कहाँ पे है, कहाँ पे एडवांस शो हो रहा है आपको? एडवांस एडिटर, हाँ एडवांस एडिटर कहाँ पे? हाँ फाइल में इधर प्रॉपर्टीज के उसके ऊपर मैनेज के ऊपर।
ओके गॉट इट, एडवांस में देखो, ठीक है। जितने सारे आपने स्टेप्स किए यहाँ पे नोट हो गए, ओके। आपने खाली बटन क्लिक के ऊपर किया, लेकिन यहाँ पे यम लैंग्वेज यहाँ पे है, ठीक है। आपने जितने परफॉर्म किए मेथड्स यहाँ पे देखिए, ये सारे बटन क्लिक के ऊपर है, लेकिन यम लैंग्वेज यहाँ पे क्रिएट हुआ है। आप यहाँ से भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ पे मैंने 10 को ऐड किया, अगर आपको 100 को ऐड करना है 100 को ऐड कीजिए, डन। ठीक है, तो आप कोड में भी जाके एडवांस एडिटर में जाके यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, आपको जैसे चाहिए उसे वैसे। ठीक है, अगर पाथ चेंज हुआ है, आपका जो डेटा सेट उसका पाथ चेंज हुआ है, आपने फाइल किसी और लैपटॉप में क्रिएट किया है और किसी और लैपटॉप में ट्रांसफर किया है, तो ये फाइल आपको चेंज करना होगा, अदरवाइज एरर थ्रो करेगा। बिकॉज इसको अगर आप रीड नहीं करेंगे तो बाकी सारे ऑपरेशन कैसे होंगे? ऑब्वियसली ये पाथ आपको देना ही होगा। देखिए मैंने जो आपको फाइल शेयर किया है जितने पॉइंट 1 टू पॉइंट 9 तक, ठीक है, वहां पे आपको कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, बिकॉज आप ओनली विजुअलाइजेशन करें। जैसे आप ट्रांसफॉर्म में जाएंगे ना, वहां पे एरर मिलेगा, क्यों? बिकॉज ये फाइल मेरा पाथ है, उस क्वेरी में मेरा पाथ है, तो आपको एरर मिलेगा। आप ट्राई कीजिए। विजुअलाइजेशन में कोई इशू नहीं है, बिकॉज विजुअलाइजेशन में हम डेटा को चेंज नहीं करते, यहाँ पे डेटा को चेंज करें ना, थोड़ा मतलब कुछ मैनिपुलेशन करें, इसलिए मुझे ओरिजिनल डेटा तो चाहिए। तो कभी आपको एरर मिले तो इस पाथ को आपको खाली चेंज करना है। यहाँ पे देखिए पाथ XLSX XCSV हो। अगर आपको यम लैंग्वेज पूरा डेप्थ में लर्न करना है तो इसको आप लर्न कर सकते हैं। हाँ, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन थोड़ा आप इसको गो थ्रू कीजिए तो समझ में आएगा। रिमूव अदर कॉलम क्या है, एडिशन क्या है, टेबल में क्या किया है, टेबल सॉर्ट किया है, सॉर्टेड रोज, या फिर रीनेम कैसे किया है, ये एम लैंग्वेज है। स्टेप्स और कंट्रोल सेट नहीं होते ये है मतलब अंडो वाले खास करना है अंडो वाले स्टेप ले रहे हैं नहीं, लेट इन लैंग्वेज में लेट इन इसी लैंग्वेज में लिखते हैं, लेट और इन मतलब डायरेक्ट आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप बाय आपने ऐड किया है ना लास्ट में, करेंगे रिमूव, और इसको करेंगे इन। इन म्हणजे आंसर शो करना है। एरर ऑब्वियसली इस तरह आप कुछ ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं आप। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन से हम स्टार्ट करेंगे डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। गुड।